لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى। अगर इंसान दुनिया को मुसाफिर खाना ना समझे ना तो टेंशन की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने 10 तोले सोना रख लिया, खुश हो आप, 10 तोले सोना है मेरे पास, भाई बड़ा पैसा है। बंदा आएगा बताएगा मेरे पास 10 किलो सोना है, तो आप एहसास कमतरी में जाओगे कि नहीं जाओगे? फिर आपने 10 किलो रख लिया, फिर पता चलेगा ऐसे बंदे आएंगे जो कहेंगे हमारे पास 400 किलो सोना है, 400 किलो, तो आप फिर डिप्रेशन से मरोगे। इसलिए इसका हल यही है कि तेरे पास पूरी दुनिया की दौलत है या नहीं है, मरेगा कब्र में जाएगा। तो हम अगर रक्षा भी चला रहे हैं, टमाटर भी बेच रहे हैं, कब्रिस्तान में हमारी आपसे मुलाकात होने वाली, तो उस कब्र में लेटा होगा, हम इस कब्र में लेटा होंगे, हले हाय कर रहे होंगे, तेरी लाश पे भी कीड़े, हमारी लाश पे भी कीड़े, ना तेरा सोना कब्र में तेरे साथ जाएगा, ना हमारे टमाटर कब्र में हमारे साथ जाएगा। क्या ख्याल है? थोड़े दिन की खेल है। और दूसरी बात यह कि जो इंसान की जो लज्जत की चीज़ें हैं ना, जिससे इंसान को सुकून मिलता है, वो गरीब को भी मिली जाती है। शदीद भूख में खाना, ये इंसान को ऐसी लज्जत देती है ना, ये चीज़ शदीद भूख में खाना, तो गरीबों को भी मिल जाता है और मालदारों को भी मिल जाता है। गरीब अगर कहे मुझे नहीं मिलता तो जिंदा कैसे है फिर तू? और शदीद प्यास में पानी, रात की गहरी नींद, सुबह 2 अंडे 2 पराठे कड़क चाय के साथ, तकरीबन हर मुसलमान को मुयस्सर है। तो ये नेमत मिल गई, बाकी सब गरीबी है। सोने का चार्ट डालेगा सारे, बता रहे मेरे पास 10 किलो सोना है, मुझे तो कोई शर्मिंदा कर ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एहसास कमतरी में डालना बहुत मुश्किल काम है दौलत के मामले में, क्योंकि मेरे पास जब सेठ आके बता रहे होते हैं ना, मैंने बताया था ना गुजरांवाला में एक सेठ साहब अपनी फैक्ट्री का और अपने होटल का मुझे विजिट करा रहे थे। सेठ साहब थे, मुझे लेके गए, मुफ्ती साहब ये मेरा होटल है, ये भी मेरा होटल है। वो खाने पीने का बड़ा रेस्टोरेंट था, बड़ा टाइट किस्म का, ये मेरा रेस्टोरेंट, ये मेरी बिल्डिंग, ये देख रहे हो, ये भी मेरी है। तो मुझ पर कोई असर नहीं है, माशाल्लाह, ये भी गाड़ी मेरी, ये भी गाड़ी मेरी, ये भी गाड़ी। अच्छा, मेरे साथ और भी दूसरे उलमा थे कुछ, वो देख रहे हैं, इस पर कोई असर। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह तो कह रहा हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे, खुशी की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि यार दुनिया क्या कर रही है और जो है इतना दौलत। आखिर में मैंने एक बात कही, जब उन्होंने बहुत सुनाई ना ये, मैंने कहा बस, मुझे दिल में ख्याल आया, जबान से ही उनको बोला बस बहुत है। मैंने कहा बीवियाँ कितनी? कहते हैं एक। मैंने ऐसे झटका ना, मेरे स्टाइल उसको तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो हमारे दोस्त थे ना, वो हंस हंस के पागल हो गए। वो अब तक हंस रहे हैं, हालांकि इस वाक़े को 1.5-2 साल हो गए, अब तक नहीं हंसी रुकी है। जब भी उस वाक़े का इशारा होता है उनको हंसी आती है। मैंने कहा आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? अच्छा, वो उसी सेठ के सामने ना हंस रहे। मैंने कहा आपको हंसी क्यों आ रही है? कह रहा है वो घंटे से अपने फजाइल बयान कर रहा है, यार मेरा ये रेस्टोरेंट, मेरा ये रेस्टोरेंट, और आपने जब ये किया ना, उस बेचारे की 2 टके की नहीं छोड़ी यार आपने। कह रहे इस स्टाइल पे मुझे हंसी आई है कि कोई असर ही नहीं हुआ आपके ऊपर, उसके इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। अबे मैंने कहा ये बीवियों से मुकाबला करा रहे हो तुम यार इन चीजों की, औरत से बढ़कर मर्द के लिए कोई नेमत नहीं है भाई। दुनिया में इस पे कत्ल हुए हैं, समझ रहे हो, औरत के हुसूल के लिए जंगें हुई हैं। तो इंसान की जो अल्लाह कुरान में कहते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जिस चीज को मैंने मर्द के लिए बनाया है वो क्या है? औरत। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। कुरान तो नेचर की अक्कासी है ना। हाँ, कोई आदमी ना हो, पजामा हो तो एक अलग बात है। मार्केट में अब मर्द रहे कहाँ हैं? पजामे, आपके अलावा की बात कर रहा हूं, पजामे घूम रहे हैं। मर्द का बच्चा होगा, उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में रखी है अल्लाह ने? औरत में रखी है। हाँ, ये बता दिया गधे घोड़ों वाला काम है बगैर निकाह के औरत की तरफ जाना, ये गधे घोड़े करते हैं, कुत्ते बिल्ले कर रहे होते हैं काम। एक है इंसानों की तरह निकाह का पैगाम भेजना कि इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। किसी के यहाँ जब आदमी जाता है, क्यों आए? शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ था। तो ये जो है, मैंने उससे पूछा ना, मैंने कहा कितनी है? उसने कहा एक रेस्टोरेंट सवाल अपने हमारे सामने बता रहे ये। तो खैर, इसलिए हम एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते अल्लाह का शुक्र है। तो
बात मैं इस पे कर रहा था कि जब दुनिया को, ये तो खैर एक मिजाह की बात आ गई, दुनिया को जब मुसाफिर खाना समझो ना, तो भाई अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं, हर शख्स को अरबों करोड़ों रुपए की नेमत। सुबह भूख लग रही हो, 2 सही करारे किस्म के पराठे, हाफ फ्राई अंडा, उस पर काली मिर्चें और कड़क सी खानदानी सी चाय हो, काकड़ दिन्ना हो जाता है। काकड़ दिन्ना फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब कव्वाली चलती है ना, शुरू में हल्की स्पीड में होती है, मज़ा नहीं आता उसमें। फिर जब काकड़ दिन्ना आता है ना, डंग डंग, वो होता है काकड़ दिन्ना। तो इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं यार। दोपहर हम खाना खाते हैं, फिर कैलूला होता है, सो के उठते हैं, कितना दिमाग फ्रेश होता है। रात का खाना, रात की नींद, बच्चे, अपने बच्चों को देखकर क्या इंसान का दिमाग फ्रेश होता है। बच्चों की हरकतें देखो, बंदरों की तरह कैसे घर में फिर रहे होते हैं, उधर घुसा हुआ है, उधर घुसा हुआ है, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे, वो खुद एक एंटरटेनमेंट है। तो शुक्र वाला दिमाग होगा ना, इस दिमाग में दुनिया मुर्दार के गटर ना उबल रहे हो अगर, तो खुश रहने के लिए बहुत चीजें अल्लाह ने हमें दी हैं। लेकिन आज दुनिया मुर्दार के गटर उबल रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, हमारे फरमाते थे आजकल अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे कम उबल रहे हैं, दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के गटर ज्यादा उबल रहे हैं। इतनी दौलत है, फिर भी बेगैरत टेंशन में बैठा हुआ होगा, आगे बता रहा होगा मेरे टेंशन में। किस चीज की टेंशन है तुझे? तनख्वाह कम है। कहाँ तनख्वाह कम है तेरी? ये खा रहा है, ये पी रहा है, कह रहे नहीं गुजारा नहीं होता। तो गुजारा तो मेरे भाई हमारे हुक्मरानों का भी नहीं होता। वो भी कहेंगे यार हालात आजकल मुल्क के क्या चल रहे हैं, टेंशन वाले चल रहे, मेरा गुजारा नहीं, मेरे बच्चों, लोग यही कहते हैं मालदार लोग, हमारे बच्चों का खर्चा नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा खर्चा? तो कहते हैं वो स्कूल की फीसें नहीं जा रही, तो निकाल ले भाई स्कूल से। नहीं, स्कूल बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है उसके लिए जिसके पास फीस के पैसे हो। जिसके पास फीस के पैसे नहीं है उसके लिए 2 पराठे बहुत ज़रूरी है, और जिसके पास 2 पराठों के पैसे नहीं उसके लिए 1 पराठा बहुत ज़रूरी। जिसके पास 1 के पैसे भी नहीं उसके लिए नाश्ता ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि जब नाश्ता नहीं करेगा दोपहर को और तबाही वाली भूख लगेगी, तो उसको दोपहर खाने में जो मज़ा आएगा वो नाश्ते का मज़ा रिकवर हो जाएगा। और अगर दोपहर खाने के पैसे भी नहीं तो रात जब खाएगा ना, हटो बच्चो हो जाएगा। शदीद भूख में आदमी कहता है दस्तरखान भी खा लूं, और अगर रात के खाने के पैसे भी नहीं है तो ऐसा होता नहीं है, इतना अल्लाह दे देता है। और अगर फिर भी नहीं है तो फिर टेंशन है। फिर आप बोलो यार मुफ्ती साहब मैं टेंशन में हूँ, न सुबह का नाश्ते के पैसे, न दोपहर खाने के पैसे, न रात खाने के पैसे, कुछ भी नहीं है, भूख से मर रहा हूँ, पेट कमर को लग गया, चिपक गया पेट कमर के साथ, बच्चे भूख से घर में बिलबिला रहे हैं। फिर मैं मानूंगा वाकई तू किस में है? टेंशन में। फिर टेंशन समझ में आती है। लेकिन आजकल ये जो टेंशनें पाली हुई है ना, ये टेंशनें नहीं है, ये नाशुक्री है। हवस के पुजारी, हवस के मरीज बने हुए हैं। हवस समझते हो? हवस लालच, तो उसकी वजह से टेंशन है। ये बनाई हुई टेंशन है, ये अल्लाह की तरफ। और वो भूखा जिसको 3 टाइम का खाना ना मिले, वो टेंशन को अल्लाह भी टेंशन मानता है, फिर उस पर सब्र करेगा, अजर मिलेगा। अल्लाह उससे वादे करता है कि सबर सबर मैं यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह, सबर मांगते हैं अल्लाह उसको सबर देता है। आज तो टेंशनें हैं नहीं, बनाई हुई है। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।